देखिए एनसीईआरटी के 1.1 का दूसरे तक क्वेश्चन हमने करा दिया था। आज तीसरा और चौथा कराते हैं। कस्टमा देखते हैं कहाँ तक होता है। ज़्यादा लंबी छोटी छोटी वीडियो डालेंगे ताकि आप लोगों उसको देख सकें, सीख सकें और लगातार ऐसे बढ़ता चला जाए। आप चिंता ना करिएगा, आपके प्रत्येक क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, उनको बखूबी समझाया जाएगा। समय भले लग जाए लेकिन आपको असुविधा नहीं होगी। इसके लिए हम सदैव सजग रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, हमारा नंबर है 74x9 76250 पर थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। कॉल हमेशा सही समय पर करें, मतलब दिन में करें और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय लॉकडाउन है तो स्कूलें बंद हैं, तो आप दिन में कर सकते हैं और रात में ना करें। और स्कूल टाइम में अगर स्कूल लगने लगे तो कोई बात ही नहीं, फिर अलग टाइम रहेगा। स्कूल पीरियड में ना करें, उसके अलावा आप कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए सदैव तत्पर। एक सेट दिया है, क्या सेट एक क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ये नेचुरल नंबर की <7 का सेट दिया हुआ है। आर बराबर रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर बराबर रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है यक्स से, ध्यान दीजिएगा, यक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो चेक करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमको ऐसे संबंध आर निकालने हैं। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन इसके रोस्टर फॉर्म को निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा ग्राफ से भी बता देते हैं, उस तरह से भी बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ग्राफ से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है। आप समझने की कोशिश करिएगा। ये लिखना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं सवालों को। तो देखिए समझ लीजिए, एक ये यक्स है, ये वाई है, और दोनों किससे लिए जाएंगे, यक्स और वाई दोनों ए से लिए जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए ही से तो बन रहा है एक्स वाई। तो ये भी ए से आएगा, ये भी ए से आएगा, समझ रहे हैं। तो ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा। तो रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या बोला है, y भाज्य है यक्स से, मतलब यक्स से y से भाग दिया जाए तो कट जाए, पूरी तरह से कट जाना चाहिए। भाज्य है का मतलब कि पूरी तरह से कट जाए। भाज्य देखिए, अगर 2 से 1 में भाग देंगे तो भी ये 0.5 चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कट तो जाता है लेकिन ये पूरी तरह से भाज्य नहीं है, ये दशमलव में आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ 1 से जब 2 में भाग देते हैं तो 2 1 2, ये पूरी तरह से जाता है। तो थोड़ा सा, तो देखिए 1 से क्या 1 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 1 1 कम 1 1 ही आएगा, तो पहला पेयर मिल गया हमको 1 1। 1 से क्या 2 को काट सकते हैं, बिल्कुल 1 1 2 के 2 कट जाएगा। 1 से क्या 3 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 1 से हम 3 को काट सकते हैं, लेकिन क्या 3 से 1 को काट सकते हैं, नहीं। देख सकते हैं 0.3333 आएगा, कटेगा नहीं पूरी तरह से, है ना, समझ रहे होंगे। तो ये भाज्य नहीं है, ऐसा भाज्य नहीं होता। तो ध्यान देने वाली बात यही है, ठीक। तो भाज्य है का मतलब पूरी तरह से कट जाए, है ना, फ्रैक्शन बिना भिन्न में आए हुए, बिना दशमलव में आए हुए। तो 1 से तो सब कट जाएंगे, 1 से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो पूरी संख्या आएगी, यानी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर देखते हैं 2 से, देखते हैं 2 से 1 तो कटेगा नहीं, देख सकते हो यार, 2 से 1 काटेंगे 0.5 आएगा। तो भाज्य
है तो, लेकिन पूरा पूरा भाज्य नहीं है। तो ऐसे भाज्यों को नहीं लेना है कि जो दशमलव में आ जाए, समझ रहे हैं? तो भाग तो हो जाएगा लेकिन भाज्य नहीं है। ठीक, फिर दूसरा, एक 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 का 2 से भाग करेंगे, एक बार आएगा। 2 का 3 से भाग करेंगे, नहीं आएगा, 1.5 आएगा, मतलब 1। अब 2 का 3 से भाग करेंगे भाई, 1 2 1 कम 2, 2 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, वो 0.5 आएगा, तो 1.5 आएगा। तो कटेगा नहीं, मतलब पूरी तरह से नहीं कटेगा। समझ रहे होंगे हमारी बातों। 2 और यहाँ पे 3 तो हो नहीं सकता। अब 2 का किससे, 2 का 4 से बन सकता है, 2 का 3 से तो बनेगा नहीं, 2 का 4 से बन जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। 2 से 5 का बनेगा नहीं, 6 का बन सकता है। समझ रहे हैं ना? मतलब यक्ष ऐसा नंबर लेना है जो y को काट दे, मतलब 1 तो सबको काट सकता है, इसलिए 1 के साथ सब आ गए। तो और यक्ष के स्थान पर 2, तो 2 सिर्फ 2 को काटेगा, 2 सिर्फ 4 को काटेगा, 2 सिर्फ 6 को काटेगा। समझ रहे हैं? यक्ष से कट जाना चाहिए, तो ये यक्ष है, इससे कट जाना चाहिए, ये यक्ष है, इससे कट जाना चाहिए, इससे जो है ये y कट जाना चाहिए। ये ना बोला है, यक्ष जो है पहला नंबर है, y जो है दूसरा नंबर है। ध्यान से देखिएगा, इससे इसको निकाल लेंगे तो सरलता हो जाएगी। अब 3 से देखिए, 3 से 3 को काटा जा सकता है, 3 स्वयं से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 को ना तो 4 काट सकता है ना तो 5, 3 6 को काट सकता है, और 3, अब इसके अलावा तो नंबर ही नहीं है, आगे जा ही नहीं सकता, इसके बाद नंबर ही नहीं है, खत्म हो गया। ठीक, और 4 देखते हैं, 4 स्वयं को काट सकता है, 4 एकम 4, 4 5 को नहीं काट सकता, 6 को नहीं काट सकता, 7 को नहीं काट सकता, 8 को काटेगा लेकिन 8 नंबर ही नहीं है, 4 सिर्फ 4, 5 सिर्फ 5 को अपने आप को काट सकता है, 6 सिर्फ अपने आप को 6 से काट सकता है। ये टोटल रिलेशन बने जो इस रूल पर आधारित है, मतलब ये है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे। अब बात आती है तीनों को चेक करने की। तीनों को चेक करने की मतलब जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आपको चेक करना है कि दिया गया संबंध क्या है, सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो आइए चेक करते हैं, सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है ना, इसको तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, पहला स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि A belongs to A, जो ये एलिमेंट है A belongs to A, कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट, इसके प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होने चाहिए फॉर ऑल के लिए। ठीक है, फॉर ऑल। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से है। इसके ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी अपने आप से संबंधित होने चाहिए, तभी होगा ये सतुल्य संबंध। तो देखते हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, सभी मिलने चाहिए, सभी मिल रहे हैं। इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं, छबों के ऑर्डर पे मिल रहे हैं। देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, सभी हैं इस संबंध में, सभी हैं। अतः दिया गया संबंध क्या है, सतुल्य है। अतः संबंध तुल्य। ध्यान दीजिएगा, अब जरूरी नहीं कि इतना लंबा लिखें, इतना भी लिख सकते हैं और लिख दें कि ये स्टेटमेंट कि प्रत्येक संख्या जो है अपने आप को काट सकती है, प्रत्येक संख्या स्वयं को काटेगी। बिल्कुल स्टेटमेंट वही है ना, y भाज्य है x से, तो हम लिख देंगे प्रत्येक संख्या स्वयं को से भाज्य है, प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य है। अतः दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, पर ये सरल तरीका आपको अच्छे समझ में आएगा। वो भी लिख सकते हैं, हम लिख के दिखा देते हैं।
ये भी, और बहुत किताबों में ये भी लिखा रहता है। गर्मी है, इंक तुरंत ही सूख जाती है, इस वजह से थोड़ा सा कम समझ में आ रही है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है, अतः A to R और दिया संबंध स्वतुल्य है, ये लिख देंगे तो भी हो जाएगा, है ना। आप इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं अगर ये स्टेटमेंट आप लिखते हैं। दूसरे के लिए दूसरा जांच करते हैं, मतलब कई तरीके से किताबों में लिखा रहता है, तो मैं कई तरीकों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही सरल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दें, इसके जो रिलेशन है, इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसका रोस्टर फॉर्म निकाल दें, इस तरह से रोस्टर फॉर्म निकल जाएगा। फिर आपको जो स्वतुल्य है, स्वतुल्य में क्या होता है, सभी जितने भी एलिमेंट है स्वयं के साथ आप उनका रिलेशन बनना चाहिए। आप स्वतुल्य चेक कर लें, स्वयं के साथ रिलेशन बन रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बिल्कुल 6 तक है, बिल्कुल 6 तक बन रहा है, स्वतुल्य हो गया। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है सममित, तो दूसरा देखिए सममित क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। सममित सममित समुच्चय संबंध सम्मित क्या होता है, सम्मित क्या होता है, ध्यान से देखिए। सम्मित क्या होता है, जब A बिलोंग्स टू B ये रिलेशन में दिया हो, तब B बिलोंग्स टू A होना ही चाहिए, B बिलोंग्स टू A होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अब देखिए अपने से सोचिए, 1 2 से बिलोंग करता है, कोई एक ही पेयर निकाल लोगे काम हो जाएगा। 1 2 से बिलोंग करता है क्योंकि 1 2 को विभाजित करता है, ये बिलोंग करता है आपको। बट पर 2 बिलोंग मतलब 2 एक को नहीं काटेगा, ये से भाज्य नहीं है पूरी तरह से। देखिए ध्यान से, कहीं है पेयर में नहीं है। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन सम्मित, संबंध सम्मित नहीं है, नहीं है, अतः संबंध सम्मित नहीं है। तीसरा संबंध संक्रामक, तीसरा संबंध संक्रामक संबंध, ठीक है ना। धैर्य से आप पढ़ेंगे, आपको सारी कुछ चीजें समझ में आएंगी। एक तो प्रश्न में ही सारा कुछ हो जाता है, फिर उसके आगे तो बस आपको लगाना रहेगा। आप देखेंगे याद हो जाएगा आपको। मैं जानता हूँ आप बड़े तेज दिमाग वाले हैं, आप थोड़े ऐसे वैसे हैं। तो देखिए संक्रामक क्या है, संक्रामक क्या होता है, A बिलोंग्स टू B यदि रिलेशन में है, अगर इसके आगे कुछ नहीं है, B किसी से बिलोंग करता ही नहीं, तब तो ठीक है भैया कि ये संबंध अपने आप में क्या है, संक्रामक है। लेकिन यदि A B से बिलोंग कर गया, रिलेशन में है, और B किसी C से बिलोंग कर गया, तब जरूरी है कि A बिलोंग्स टू C हो, A बिलोंग्स टू C हो, तब क्या होगा, तभी संक्रामक संबंध होगा। आइए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए एक से बिलोंग करता है, 1 2 से बिलोंग करता है, इन बीच वाले हिस्से कट जाने चाहिए, 1 2 से बिलोंग करना चाहिए, 1 2 है, समझ रहे हैं ना बात को। फिर देखिए
एक 2 से बिलोंग करता है, 2 2 से बिलोंग करता है, या 2 4 से बिलोंग करता है, समझ रहे हैं ना। एक 2 से बिलोंग करता है, 2 4 से बिलोंग करता है, तो 2 2 कटने चाहिए, 1 4 होना चाहिए, 1 4 है। आप कोई भी पेयर लीजिए, देखिए 3, देखिए 1 3 है, 3 3 है, 3 3 कट गया, 1 3 मिलना चाहिए, 1 3 है, मिल रहा है। ठीक, कोई भी पेयर ले लीजिए, 3 6 है, 1 3 है, तो 1 6 मिलना चाहिए, 3 3 बीच वाला है, ए बी बी सी, तो ये कट जाए, ए सी मिलना चाहिए, 1 6 मिल रहा है। कोई भी पेयर ले लीजिए, 2 4 ये ठीक है ना। अब ये 4 4 कट जाना चाहिए, 2 4 होना चाहिए, तो 2 4 ठीक है ना। कोई भी पेयर लीजिए, 5 किसी के अंत में आता ही नहीं, बात ही खत्म है उसकी। 1 5 है, और देखिए ये 5 5 मिल रहा है ना, 5 5 कट गया, 1 5 मिलना चाहिए, 1 5 है। इस तरह से कोई भी पेयर आप लोगे, 1 6 6 6 6 6 कट गया, 1 6 मिलना चाहिए, 1 6 मिल रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी पेयर, अच्छा आप परेशान हो सकते हैं, सर जी अभी अभी इसको लिया, फिर इसी को काटा, फिर इसी को आपने बता दिया। हाँ, ऐसा नहीं है, आपने 2 को कंपेयर कराया, तीसरा अगर उसी के अंदर है तो आप उसी को भी कह सकते हो। हाँ, तो यही कह रहा था कि जैसे आप परेशान ना होइएगा कि जैसे मान लीजिए 1 6 लिया, फिर ये वाला लिया 6 6, फिर हमने कहा भाई ए बी से बिलोंग करता है, बी सी से बिलोंग करता है, यहाँ पे तो बी भी वही है, सी भी वही है, तो कट गया, तो 1 6 आपने बता दिया, 1 6 फिर से इसी को ले लिया। ऐसा भी होता है, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। आपको कहीं से भी ढूंढना है वो पेयर, अगर ए बी से बिलोंग करता है, बी सी से बिलोंग करता है, या नहीं भी बिलोंग करता, बी भी है, तब भी वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ए सी मिलना ही चाहिए, बस सीधी सीधी बात ये है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप पेयर एक भी ढूंढ लो ना कि जिससे नहीं बिलोंग करता, तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा पेयर ही नहीं है, मैं तो ढूंढ चुका, आप ढूंढ के देख लेना, ठीक है। ऐसा पेयर नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी पेयर अतः कोई भी है, प्रत्येक ए बी belongs to R and और BC belongs to R, तभी AB AC और भी संबंध में मौजूद हैं। अतः दिया संबंध क्या है? संक्रामक है। अतः दिया संबंध संक्रामक है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, यहाँ पे ये था। आप एक भी पेयर ऐसा नहीं ढूंढ सकते कि जिसके जो है 2 जोड़े हों और तीसरा जोड़ा गायब हो। और इसकी तो बात ही, जैसे ये 6 6 है, अब यहाँ पे देखिए आप 1 5 से काटोगे, 5 5 कट जाएगा, 1 5 आ जाएगा, कोई भी पेयर ही नहीं बचा। मैं तो देख चुका, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो समझने वाली बात यही है कि कोई भी पेयर का जब जोड़ा बनता है तो उसका जोड़ा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, समझ गए होंगे, आप करेंगे अपने से ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी समस्या है बिल्कुल आप बेझिझक प्रयास करते रहिए, पूछते रहिए, सीखते रहिए, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z। अब एक ऐसा पूर्णांक समुच्चय दे दिया z बराबर, समस्त इंटीजर है, इंटीजर मतलब इनफाइनाइट टू -3 -2 -1 0 +1 1 2 3 6 प्लस इनफाइनाइट, ये इंटीजर।
बोला है संबंध आर, इसी में संबंध आर को दिखाया है। क्या दिखाया है थोड़ा सा देख लेते हैं। सेट फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध है। अब ये पूर्णांक है भाई एक्स वाई, एक बहुत ही पुरानी चीज है कि कभी भी दो पूर्णांकों का जोड़ या घटाना हमेशा ही पूर्णांक होता है। तो ये तो यूनिवर्सल है भाई, तो रिलेशन हमारा जो है बहुत लंबा बनेगा। बहुत लंबा मतलब कोई भी नंबर लेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज 1 2 ऑल पॉसिबिलिटी जितने भी मर्जी हो ले लो, 2 3 कुछ भी ले लो यार, कुछ भी, कुल मिला के जेड क्रॉस जेड कोई भी नंबर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जेड क्रॉस जेड ही लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे 4 3 भी लिख देता हूँ। कुछ भी लिख लो यार, आंख मूंद कर लिख दो, कुछ भी लिखोगे इंटीजर ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा, चेक कर सकते हो। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट बने, आप इनफाइनाइट नंबर है और उन सभी का नंबर माइनस करोगे पूर्णांक ही आएगा। चेक कर लेते हैं ना। पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर, दशमलव में जो ना आए, ठीक है ना। पूर्णांक मतलब वही, और माइनस प्लस, तो आप देख लो ना कि कोई भी नंबर। अब यहाँ पे मैं अगर जेड क्रॉस जेड लिख लूँ गलत नहीं होगा, एक्स भी वही वाई भी वही, ठीक है ना। तो बहुत सारे नंबर हैं, पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसको कैसे, इतना बड़ा नंबर कैसे, अब इसमें पूरा लिखेंगे इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसको पूरा नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले के क्वेश्चन में, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब भाषा से भी हल कर सकते हो, आपको आर लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्रश्नों को आप हल कर सकते हो बिना लिखोगे। देखिए कैसे लिखते हैं, थोड़ा भाषा से, भाषा को भी देखेंगे, है ना, कैसे हल कर सकते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब देख लीजिए, अच्छा 3 3 भी, 1 1 में भी इंटीजर है, इंटीजर 0 भी होता है, 1 - 1 = 0, ये भी इंटीजर है। तो 1 1 का भी रिफ्लेक्सिव भी होने का। तो पहले जांच करते हैं स्वतुल्य, ठीक, लिखेंगे A belongs to A, या यहाँ पे Z लिखे हैं तो Z कर देते हैं, A belongs to Z, A belongs to R, तभी तो होगा स्वतुल्य। तो लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्याओं का आपस में जोड़ या घटाव। जोड़ या घटाव मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ना या घटाव, जोड़ या घटाना सदैव सदैव पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। तो सदैव पूर्णांक होता है, इसका मतलब क्या है। तो अतः A belongs to A होगा, अतः दिया संबंध स्वतुल्य होगा, ठीक है। ये पहला हो गया। इसमें तो तीनों मौजूद होंगे, इनफाइनाइट है, लेकिन ये लिखने का तरीका है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना।
आप अपने से भी सोच के भी अच्छी भाषा लिख सकते हैं, हमसे भी अच्छी भाषा लिख सकते हैं। मैं तो वही लिखता हूँ जो दिमाग में मेरे कहता है, मुझे रटा थोड़ी ना है, लेकिन आप हमसे भी अच्छी भाषा प्रयोग कर सकते हैं। भाई क्या है, एक रूल ही है कि इंटीजर का जोड़ या घटाना इंटीजर में आपस में, ठीक है ना, प्रत्येक पूर्णांक संख्याओं का आपस में जोड़ या घटाव सदैव पूर्णांक ही होता है। मतलब 2 3 4 5 6 7 आप कोई भी पूर्णांक 2 नंबर लोगे, उसको चाहे वो जोड़ो चाहे घटाओ सदैव पूर्णांक ही होगा, वही बोल रहा है, ठीक है ना। तो वो बात है। तो अतः जो भी लेंगे, मतलब एक एक लेंगे, अभी अभी दिखाया, घटाएंगे तभी 0 आएगा, 0 पूर्णांक ही है। तो इस तरह से, तो इस पूर्णांक नंबर में ये आ रहा है। तो ऐसा है, समझ रहे होंगे आप बात को हमारे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्वतुल्य तो हो गया, सम्मित कैसे लिखेंगे? सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो चेक करिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन तब बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, तभी क्या है, सम्मित संबंध है। तो चेक करिए, इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो चेक करते हैं। कोई भी अपने मन से रैंडमली एक लेते हैं। देखिए 1 2 को लिया, बिलोंग करता है आर को, भाई आर को बिलोंग करता है। 1 में 2 घटाया, तो कितना आया? -1 आया। ये इंटीजर है, बोलो हाँ है, ठीक है ना। दूसरा, फिर 2 में 1 को लिया, 2 में 1 को घटाया, ठीक है ना। तो 2 में 1 को घटाया, 1 आया, ये भी बोलो इंटीजर है, बोलो हाँ। तो ये भी बिलोंग करता है आर को। अतः क्या है, अतः दिया गया संबंध क्या है? सम्मित है। ये तो सबके लिए है, तो रैंडमली एक नंबर लिया, उसका निकाल दिया। अतः दिया संबंध सम्मित है। अब देखते हैं अगला अंतिम संबंध क्या? सतुल्य सम्मित संक्रामक, ठीक है ना। संक्रामक संबंध अंतिम संबंध है, ठीक है ना। संक्रामक संबंध क्या होता है? यदि A बिलोंग्स टू B है और B बिलोंग्स टू C है, लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। A बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो देन तब AC बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए। तो चेक करते हैं, कोई भी एक नंबर, मान लीजिए 1 2 से बिलोंग करवा दिए हम, ठीक है ना। और 2 को मान लो किसी भी नंबर से, अपने मन से लो, 2 को मान लो 20 से बिलोंग करवा दिए, 2 को मान लो 20 से बिलोंग करवा दिए। भाई 2 को भी 20 से घटाओगे तब भी आएगा इंटीजर ही यार। 2 में 20 को घटाया -18, -18 भी तो इंटीजर है, तो ये भी सेट तो बनेगा, ये भी तो एलिमेंट बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, हाँ बनेगा। अच्छा, तो ये 2 कट जाए तो 1 20 भी तो होना चाहिए, बिल्कुल आएगा यार, 1 20 भी आएगा। तो तब क्या, तब 1 20 भी होना चाहिए। तो चेक कर लो भाई, 1 में 20 को घटाया -19 भी इंटीजर होगा, इंटीजर ही है, पूर्णांक ही है। -19 क्या है? पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर ऑल के लिए है ना। तब अतः दिया संबंध संक्रामक है, ठीक है ना। अतः दिए गए संबंध सतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, शेष अगले वीडियो में।